जिस भारत में स्वतंत्र नागरिक होने पर भी भारत की महिलाओं का साक्षरता रेट अगर देखा जाए तो मात्र 54% है। मात्र 54% महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। यदि किसी अन्य स्तर पर आप धर्म सभा में होते और यह प्रश्न पूछा जाता तो मां में से बहुत कम 40-50% लोग ही हाथ उठा पाते, लेकिन यहां तो जो बूढ़ी से बूढ़ी वृद्ध से वृद्ध मां है वह भी हाथ उठाए थे, क्योंकि यह जैन धर्म की स्वतंत्रता स्त्रियों को दी गई थी, जिसमें स्त्रियों को पढ़ने के लिए स्वतंत्रता आज से नहीं आदिनाथ भगवान के काल से दी गई थी। यदि ब्राह्मी सुंदरी, आपने देखा है ब्राह्मी सुंदरी, कितनी बच्चियां यहां ब्राह्मी सुंदरी हैं बेटा? या तो ब्राह्मी सुंदरी बनना या अपने जीवन में मैना सुंदरी जैसा काम करना। महाराज जी, ना तो हमें ब्राह्मी सुंदरी का नाम पता है ना मैना सुंदरी का नाम पता है। हम नाम तो रखवा लेंगे लेकिन किसी का नाम मैना तो नहीं है। हाँ, सुंदरी हो मैना हो तो कहते हैं मैना सुंदरी, इसके जैसा फॉलो करना। या कोई एक्ट्रेस हो तो हाँ ऐसा ही नाम पता है मैना सुंदरी। बेटा जानते हो मैना सुंदरी? मैना सुंदरी कौन थी? मैना सुंदरी एक राजकुमारी थी और उसके पिता ने जिस कुल में उसे भेजा था ये नहीं पूछा था कि मैं इस कुल में नहीं जाऊंगी। अगर कोड़ी के साथ बांध दिया था तो माता पिता की आज्ञा में चली गई थी। यदि मैना सुंदरी बन सको तो मैना सुंदरी बन के रहना, और मैना सुंदरी नहीं बन पाओ तो अपने पिता माता की यदि इज्जत को और सबसे ज्यादा उनके बहुमान को बढ़ाना है तो ब्राह्मी सुंदरी जैसे आर्य का पद को धारण करके अपना कल्याण करना। लेकिन हम लोग थोड़े नैरो माइंडेड है ना। जैन दर्शन वाले बड़े नैरो माइंडेड हैं। ये कहते हैं कि अपने ही कुलों में शादी करो। बच्चों, अपने ही कुलों में शादी करना अच्छा होता है। ये लोग छोटी बुद्धि वाले हैं जो अपने ही कुलों में शादी करते हैं। नहीं, आपसे कुछ नहीं होता, आपने कर ली है इसलिए, जिनने नहीं की उनसे पूछो। राजीव जी, आपकी तो हो गई है तो आप ऐसा बोल रहे हो, और जिनकी नहीं हुई है उनसे पूछो अपने कुलों में शादी करना अच्छी बात है क्या? ये थोड़ा नैरो माइंडेड नहीं लगता है आपको? युवक को नैरो माइंडेड नहीं लगता? क्यों? 91% जहां पर लिटरेसी रेट हो महिलाओं में, ऐसा लिटरेसी रेट साक्षरता कहीं और नहीं दिखाई देती है। ऐसा यह जैन कुल है। और यदि हमें लगता है, कई बार हमारे साथ होता है कि सब लोग तो एक से हैं, सब जगह सारे परिवार एक से हैं, हम वहां भी जाएंगे। आप लोग बहुत छोटी बुद्धि के हैं कि जैन कुल में ही भेजना चाहते हैं। बेटा, जिस कुल में जाओगे वहां पर इस तरह के सारा परिवार पढ़ा लिखा मिलेगा ना। जिस स्वतंत्रता के साथ आप जी रहे हो वैसी स्वतंत्रता अन्य कुलों में दिखाई दे सकती है क्या? अन्य कुलों में दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि यहां जो संस्कार डाले जाते हैं वह संस्कार संकुचित पने के नहीं हैं, बहुत विशाल बुद्धि वाले हैं। उसका नाम जिन दर्शन है। इस बात को अभी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाने का किसने कहा? ब्राह्मी सुंदरी पढ़ेंगे। सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने 64 विद्याएं स्त्री के लिए वहां पर दी थी और 72 विद्याओं की शिक्षा पुरुष वर्ग के लिए दी थी। तब से ही यह ब्राह्मी लिपि जो आज आप देखते हैं हिंदी स्क्रिप्ट में, हिंदी स्क्रिप्ट जो होती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आज भी वह लिपि चलन में है। और यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी पुत्री थी उसी के नाम से यह आज तक चलन में चलती आ रही है। इतने ही नहीं, अनेक प्रकार की महिलाएं जो अपने जीवन में साम्राज्य को भी स्थापित किए। अब्बका रानी का आपने नाम नहीं सुना होगा। अब्बका रानी जो सबसे पहली फ्रीडम फाइटर थी। फ्रीडम फाइटर, आपने अभी तक बहुत सारे फ्रीडम फाइटर का नाम सुना, लेकिन जब गोवा पर पुर्तगालियों का साम्राज्य हुआ तो 40 वर्ष तक उल्लाल की महारानी अब्बका जो जैन थी, उस रानी ने 40 वर्ष तक पुर्तगालियों को वहां से निकालने का काम किया। और पहले फ्रीडम फाइटर के रूप में उस अब्बका रानी का नाम आज भी इतिहास में वर्णित किया गया है। लेकिन जब हम
किसी और की ओर लग जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मेरे माता पिता और मेरे संस्कार क्या हैं। फिर लगता है सबका खून एक सा होता है ना। देखो इनके तर्क, बेटा सबका खून एक सा होता है ना। जो छोटी सोच वाले होते हैं वह देखते हैं कि अपने कुल में शादी करें, अपने परिवार में शादी करें। बड़ी सोच वाले तो सबको एक सा देखते हैं ना। बेटा सब लोग एक से होते हैं ना, सबका खून एक सा है ना, मानव में खून का रंग एक सा है ना, ऐसे तर्क दिए जाते हैं। सबके खून का रंग जो सबका एक सा होता है तो सभी समान विचारधारा के होते हैं ना। अरे उनसे नहीं पूछ रहे जो शादी कर चुके, वे सब मौन बैठे हैं। जब ये विचारधारा लाई जाती है, इनके तर्क होते हैं कि वह कुल भी तो अच्छा है। बेटा जिस कुल में आप जाओगे वहां पर यदि ना तो आपके रीति रिवाज मिलते हैं, यदि आपने किसी दूसरे कुल में जाने का विचार बना लिया है, अब देखना ना तो वहां आपकी रीति रिवाज मिलते हैं, ना आपके त्योहार मिलते हैं, ना आपके संबंधी वहां पर बैठते हैं, ना आप एक साथ मिलकर किसी भी त्योहार को मना सकते हैं। किस रीति रिवाजों का पालन किया जाए, जय जिनेन कहा जाए कि कुछ और कहा जाए। तब हमें समस्या समझ में आती है कि अभी तक तो मात्र ना तो संबंधी होते हैं जिनके बारे में आप अपने वार्तालाप कर पाए, पूरा जीवन आपका बिना वार्तालाप के निकल जाता है। क्योंकि जिस बातों पर आप कॉमन प्लेटफॉर्म पर होते हैं वो वही तो बात की जाती है। और यदि धर्म की आपने सीमाओं को तोड़ दिया और दूसरे कुल में चले गए, अब कौन सा त्योहार मनाओगे? पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाओगे अथवा कहीं और की वंदना करने के लिए जाओगे? इसलिए बहुत बड़ी समस्याएं तब आती हैं जब हम ये नहीं सोच पाते हैं और ये सोचते हैं मात्र हम बहुत ऊंची विचारधारा के हैं। बेटा सबका ब्लड एक सा होता है ना, इसलिए हम सभी जगह जा सकते हैं ना। इस प्रकृति नियम को आप नहीं जानते हैं, ये आप अपने पेरेंट्स को तो रीजंस देते हैं, आप पेरेंट्स को तो बोलते हैं, लेकिन यदि रक्त के रंग का ही एकमात्र होना आपके लिए प्रमाणित है तो बंदर के रक्त का भी रंग लाल ही होता है। बंदर के रक्त का रंग भी लाल होता है तो क्या उससे शादी की जा सकती है? अरे अभी तो बोला था कि सबके रक्त का रंग एक सा है, सब लोग अच्छे होते हैं। सबकी जिस कुल में जन्मा होता है सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। जिस क्षेत्र में जन्मा होता है सबकी विचारधारा, खान पीन सब कुछ अलग होता है। जैन कुल में आए हो तो संकुचित विचारधारा के नहीं, संस्कार वाली विचारधारा के हो। कभी राजशाही घरों को देखा? राजशाही घरों को देखा? नहीं बोलोगे, मौन है। आज मोक्ष सप्तमी का मौन है। अच्छा जितने बिना शादीशुदा हैं वे बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, बाकी तो बेटा संस्कार वालों घरों को राजशाही यदि कभी देखा हो तो राजशाही वेशभूषा कभी देखी? राजशाही खान पान कभी देखा? क्या राजशाही वेशभूषा आप भी पहनते हो? जब किसी बड़े फंक्शन में जाते हो तो अपनी उच्चतम विचारधारा को प्रदर्शित करने वाली वह मर्यादित और राजशाही वेशभूषा पहनते हो। क्या हम जैन कुलों में भी आकर अपने राजशाही घरानों को भूल गए और अपनी वेशभूषा को भी भूल गए? बेटा जिस वेशभूषा के लिए लोग आपका सम्मान करें उस वेशभूषा को तो अपनाना, लेकिन जिस वेशभूषा को देखकर हमें अपने आप से नजर ना मिलाएं उस वेशभूषा को कभी मत अपनाना। लेकिन लगता है कितना संकुचित करते जा रहे हैं महाराज जी। संकुचित है या संस्कार बनाए? जितने तुम्हारे वेशभूषा हैं वे तुम्हारे परिणामों को बताने वाले होते हैं। हम किस तरह की वेशभूषा पहन रहे हैं, जिस वसनों से वासनाएं झलकती हों वह वेशभूषा जैन कुलों की वेशभूषा नहीं हो सकती। मुझे पता है अभी जितने लोग यहां पर हैं, मैंने बोला राजीव जी ताली उसी की बज रही है जो शादी कर चुके हैं। आशीष जिनने ये बच्चे और बच्चियां आज विशेष रूप से क्यों आए हैं, आपको अपने कैरियर के साथ में कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, कैरियर बनाना है।
कितने बच्चे जब घर में, आज उपवास है ना, कितने लोगों का उपवास है आज? एकासन है। बच्चियों ने भी करना छोड़ दिया है क्योंकि संकुचित विचारधारा, उपवास किए जाते हैं, तो किसी ने नहीं किया। बहुत अच्छे। एक तो यहां पर जो शायद 5 साल की बच्ची है कोई, उसने भी उपवास रखा हुआ है। वो देखिए, ये है जैन कुलों के संस्कार कि एक 5 साल की बच्ची, उसने किसी दबाव में आके उपवास नहीं किया है। वह कल शाम से इस बात को विचार कर रही थी कि मैं उपवास करूंगी, और कल उपवास करके, छोटे छोटे बच्चे यहां पर बहुत सारे हैं जिन्होंने हमसे कल प्रश्न किए थे कि महाराज जी हम दिन भर उपवास करेंगे। पहला उपवास है, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का। उन्होंने यह किसी के दबाव में आके नहीं किया था, उनको पता था हमारे कुलों के संस्कार क्या होते हैं। अपने आप वह भावनाएं बनी थी और उतने उतने से बच्चों ने उपवास किया। अच्छा, कितने लोग जयपुर के ही हैं, बच्चे और बच्चियां? बहुत सारे बच्चे आज बाहर के आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। बच्चों, घर जाते हो तो क्या करते हो? घर जाते हो मां, जब बच्चे आपके घरों पे आते हैं तो क्या करते हो? भोजन पानी। आज से मां, कल उपवास जो करेंगे ना, कल आपको भोजन नहीं बनाना है। जितनी मां हैं, इनको एक को भी भोजन नहीं बनाना है। और जब बच्चे घर जाएं तो बेटा आज मां से जाके बोल देना, जब आप घर जाओगे ना, आज फोन पे ही बता देना, जितने भी बाहर से, देखो आज कौन सा आपका वो है, एक जहां से आप लोग आए हैं सब, नहीं अग्रवाल छात्रावास है ना, छात्रावास के कितने लोग हैं यहां पर? बहुत बढ़िया बेटा। अब आप लोग सब छात्रावास में हो तो घर जाते हो, तो आज फोन पे बोल देना, मां जब हम घर पे आएंगे तो घर का भोजन मत बनाना। मां, जितने लोग हैं, जब भी बच्चे घर पे आएंगे, आज से जब जब बच्चे घर पे आए तब से घर का भोजन मत देना। बेटा क्या कहोगे? बेटा क्या कहोगे? घर पे क्यों आए? मम्मी से यही कहेंगे ना, हम घर पे ही इसलिए आते हैं और आप भोजन भी नहीं बना सकते हो। बेटा ऐसे ही कहोगे कि कुछ और कहोगे? अरे मां ने भोजन बनाया, अच्छा तो नहीं लगता ना? मां के हाथ का भोजन किसको अच्छा नहीं लगता? मां के हाथ का भोजन किसको अच्छा लगता है? नहीं, कुछ लोगों को नहीं लगता, हाथ नहीं खड़े किए। अच्छा, बेटे की मां के हाथ का भोजन किसको अच्छा लगता है? अब तो अरे अब तो दो हाथ उठ गए, बोलना पड़ेगा, पता है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आज आप फोन कर दोगे, मां जब मैं घर आऊंगा, घर आऊंगी तब भोजन नहीं बनाना। मां जब बच्चे घर आएंगे, आपके भी बच्चे 600 परिवारों की यहां बच्चियां तो दिखाई नहीं दे रही, तो हो सकता है घर पे ही हो, लेकिन आज से घर पे भोजन बनाना बंद। सब ऑर्डर करो आज से। जैसा, तो जब ये पूछे कि मां हम तो ये भोजन करने ही आए थे, आप भोजन भी नहीं बना के दे सकते, तो उनसे मां आज जाके बोलना, बेटा हम तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे कब तुम्हारे हाथ का भोजन कर पाएंगे, क्योंकि तुमने तो कभी भोजन बनाना सीखा नहीं है। हमने तो पूरा जीवन पढ़ाई में व्यतीत कर दिया, एमबीए करने में, आईएएस करने में। सबसे पहले दिन बहू जाएगी, किसी घर में जाएगी और वहां से फोन लगाएगी, ऑर्डर दे दो और वहां पर भोजन करा दो। बेटा अपने परिवार की इज्जत और नाक सबसे ऊंची हो जाएगी ना तुम्हारा एटीएम मशीन खुलने से। मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं, मां आज से जो बच्चे आएंगे उनको भोजन नहीं बनाना है। फिर ये जब कहें कि आप क्यों, उनके बच्चे कभी भी मां के हाथ का भोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको आपने भोजन करना नहीं सिखाया है, मात्र पढ़ना लिखना सिखाया है। सत्य है ना? आज से मां कर पाओगे? बच्चों आप बोल दोगे जाके कि मां के हाथ का भोजन नहीं चाहिए, तो आप लोग तो कभी मां नहीं बनेंगे ना? हाँ, अगर नहीं बनना तो बहुत अच्छी बात है, ये बात भी ध्यान रखो। अगर नहीं बनना तो मैंने कहा पहले आपसे, ब्राह्मी सुंदरी की तरह अपना जीवन जीना। आरिका ज्ञानमती, आरिका सुपार्श्वमती माता जी जैसे जीवन व्यतीत करना, लेकिन वासनाओं के पीछे अपने संस्कारों, कुलों और धर्म की परंपराओं को मत भूल जाना।
अभी नहीं समझ में आया। देखो डॉक्टर अक्षय, ये जो आप जब स्कूल से आते थे तो माँ घर पे मिलती थी कि माँ मिलती थी ना? माँ मिलती थी तो दिन भर की क्या किए जाती थी बात? जब घर पे आते थे और जो स्कूल में सीखा पढ़ा सब जाके किससे बोला जाता था? माँ से बोला जाता था। और यदि घर पे माँ ना हो, किटी पार्टी गई हो, अब तो व्यस्त रहती ना, माँ बिजनेस करेगी, माँ ऑफिस जाएगी, तो जो सुख आपको मिलता था माँ इंतजार करती रहती थी। यदि घर आए हैं तो लौट के इंतजार होता था कि बेटा भूखा आ रहा है, और माँ वह भोजन पका के रखती थी कि बेटा आएगा उसको भोजन कराऊंगी। और सारा का सारा वह जाके, आप लोग क्या करते थे बेटा, आप लोगों ने किया कि नहीं? बच्चों, आप लोगों से पूछ रहा हूं, जब माँ होती है तो जाके सब कुछ घर का बताते थे कि नहीं माँ को? लेकिन अब तो हम कैरियर ओरिएंटेड हैं, हम तो घर पे रहेंगे नहीं, तो हमारे जो बच्चे होंगे वे जब घर पे आएंगे तो उसे माँ तो कभी मिलेगी नहीं। तो बच्चे किसकी ओर देखेंगे? देखो, जिन धर्म को नाश करना हो तो बस 20 साल में हो जाएगा। कितने लोगों को करना है? हाँ, नहीं करना है तो ऐसे कुलों में चले जाना। पंडित जी, धन्य है ये कुल, धन्य है जैन कुल, जहां सुबह उठकर जिनेंद्र भगवान के कलश करने के लिए हाथों में कलश लिए जाते हो, और धिक्कार है उनको जो ऐसे कुलों में भी आकर उन स्थानों की ओर दौड़ते हो जहां पर सुबह से हाथों में छुरी लेकर जीवों के पिंड उठाए जाते हो। बेटा समझ लेना, जैन कुल के अतिरिक्त अन्यत्र तुम्हें ऐसी ही परंपरा मिलेगी। अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि वही सब कुछ दिखेगा, लेकिन जब वहां पहुंचते हो और परिवार के साथ संबंध नहीं बनता, परिवार के लोग आपसे बात नहीं कर पाते, तब आपको पूछना चाहिए। फिर आप आते हो माता पिता के पास, तो माता पिता के पास भी कुछ नहीं बचता। एक बात ध्यान रखो, जितने युवा यहां बैठे हैं, बेटा यदि कुछ भी गलत करते हो और पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है और माता पिता आपके साथ नहीं है, पूरी दुनिया आपके सपोर्ट में खड़ी है लेकिन माता पिता आपके सपोर्ट में नहीं है, वह दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा ना? और यदि पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने माता पिता अपने साथ हैं, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। बेटा इसलिए ना तो कुल परंपरा जैन धर्म के संस्कारों को छोड़कर जाना चाहिए।